हम लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम लोगों को लगता है कि थोड़ा समय और मिले तो मैं अपने लिए जी लूं, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त होते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा, तुलना, ये सब बहुत ही ज़्यादा है जीवन में, जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि समय कम है और भविष्य में हम लोग ज़्यादा जीते हैं, उनका चिंतन ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि घड़ी की सुइयां बहुत तेज चल रही है, लेकिन घड़ी की सुइयां तेज नहीं चल रही, हम लोगों की इच्छाएं बहुत तेज चल रही है। उसी पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। नील नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही व्यस्त रहता था। उसके जीवन में सब कुछ था, लक्ष्य थी, उपाधि थी, प्रतिस्पर्धा, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। तो कमी थी सिर्फ समय। वह हमेशा सोचता था कि थोड़ा समय मिले तो मैं अपने लिए जी लूं। यही सोचते हुए हर दिन वह अपने कार्यों में लगा रहता था। एक दिन वो अपने घड़ी पे नज़र डाला तो उसे लगा मेरी घड़ी बहुत तेज चल रही है। वह एक घड़ी साज के दुकान पे गया, जो घड़ी ठीक करते हैं। बहुत ही पुरानी दुकान थी वह। उसके घड़ी के दुकान में जाते ही उसे बहुत ही सुकून प्राप्त हुआ, शांति मिली, अलग ही अनुभूति उसे मिला। वह घड़ी साज के पास गया और कहता है कि मेरी घड़ी खराब हो गई है, वह बहुत तेज चल रही है, इसे जरा देख दीजिए। घड़ी वाले ने घड़ी लिया और उसमें देखा तो देखा घड़ी ठीक है। तो कहता है कि आपकी घड़ी ठीक है। तो वो बोला नहीं, घड़ी बहुत ही तेज चल रही है, समय बहुत तेज भाग रहा है। तो वो अपने दुकान में लगे एक रुके हुए घड़ी को और इशारा करते हुए कहता है कि उस घड़ी को देखिए। वो उस घड़ी की ओर देखता है, लेकिन घड़ीसाज की बातें उन्हें समझ में नहीं आ पाती कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो कहता है ये घड़ी तो चल ही नहीं रही है। तो वो कहता है नहीं, ये घड़ी रुकी हुई नहीं है, अब यह समय को गिनती नहीं है, यह समय को अब समझती है। फिर भी नील को बातें समझ में नहीं आई। तो घड़ीसाज ने कहा कि आपकी घड़ी तेज रफ्तार में नहीं है, आपकी इच्छाएं तेज रफ्तार में है, क्योंकि आप भविष्य में जी रहे हैं, इसीलिए आपको वर्तमान बोझ लग रहा है। जो वर्तमान को जी लेता है उसके लिए समय काफ़ी है। तब नील उनकी बातों को समझ गया। वह बिना उत्तर दिए उसकी दुकान से निकल गया और वह अपनी चाल की गति को वो धीमी कर लिया। धीरे धीरे वह अपने घर की ओर आने लगा और वह यह समझ लिया था कि हमारी इच्छाएं बहुत ही आगे है और समय अपने जगह सही है। तो वह अपने इच्छाओं पर नियंत्रण किया तो और भविष्य की चिंता छोड़कर वह वर्तमान में जीने लगा। तो उसे जो समय का मौन था, जो प्रश्न उसके अंदर चल रहा था, वो सभी गुत्थी सुलझ गए। तो उसी तरह हम सबके जीवन में भी है, बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर चलते हैं, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत है और समय को भी समझना चाहिए। और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगेंगे तो हमारे पास समय ही समय है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, ज़रूर बताइएगा।